कुतुब गुजरात उस्ताजुल हिंद वज़ीर मिल्लत वद्दीन हज़रत सैयदना सरकार शाह वज़ीहुद्दीन अलवी गुजराती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सैयदना सरकार शाह वज़ीहुद्दीन अलवी गुजराती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिंदुस्तान की बहुत मशहूर इल्मी शख्सियत में से हैं। आप हुसैनी सादात में से हैं। आपके वालिद माजिद हज़रत सैयदना नसरुल्लाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बड़े आलिम और बाकमाल बुजुर्ग थे। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दर्स व तदरीस और दीन की तबलीग में शर्फ कर दी। आप गौसुल वक्त हज़रत सैयदना मोहम्मद गौस ग्वालियरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा हैं। आपने कई किताबें लिखी और कई अरबी किताबों पर हाशिया भी लिखा। आपकी लिखी किताबें और आपके फतवों के सामने उस वक्त के तमाम उलेमा अपना सर झुकाते थे। उस वक्त के तमाम उलेमा ने आपको उस्ताजुल हिंद का लक़ब दिया। इमाम अहले सुन्नत सैयदना सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आपकी किताबों से नक़ल फरमाते और अपनी किताबों में आपकी किताबों का हवाला देते। और सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताबों में आपको बहुत बड़े और इल्मी अलक़ाब से याद फरमाया है। आपकी विलादत 22 मुहर्रमुल हराम 911 हिजरी में मोहम्मदाबाद अभी के चंपानेर में सुबह सादिक में हुई। आपका नसब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होता हुआ 25 वास्तों से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जा मिलता है। हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी गुजराती अलवी लिखने की वजह, आप हुसैनी सैयद हैं मगर आप अलवी से मशहूर हैं। इसकी वजह यह है कि अहले अरब औलाद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अलवी कहते हैं, यानी कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद। बाद में मुख्तलिफ अलग अलग मुकामात और जगहों के लोगों ने अपने अपने इलाकों और मुल्कों में इसकी मखसूस इस्तिलाह बनाई। चुनांचे यमन, जुज़िया अरब के जुनूबी इलाकों में और सऊदी अरब में इमाम सैयद अलवी के औलादों को अलवी कहते हैं। हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी विलादत के कबल पहले ही आपके बुज़ुर्गों ने आपके बारे में पेशन गोई फरमाई थी। चुनांचे आपकी वालिद माजिदा माँ को उनके दादा हज़रत मौलाना महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी दर्श के वक्त अपनी गोद में बैठाकर फरमाते कि इस लड़की के शिकम से एक आलिम कबीर बड़ा आलिम पैदा होगा, और उसी मुक़द्दस खातून के शिकम से हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी पैदा हुए। बचपन से ही आपकी तरबियत इल्म की तरफ माइल थी। चुनांचे आपने कमसनी में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। बाद में दुनिया की तरफ मुतवज्जो हुए और असातीज़ा उस्ताद वक्त से पूरे शौक़ और लगन के साथ इल्म में मारूफ हो गए। इसी तरह सिर्फ 6 असातीज़ा यानी उस्तादों से जुमला उलूम मरवज़्ज़ोह में कामिल दस्तगीर हासिल की। इस तरह अरशा दराज तक आप मुख्तलिफ अलग अलग उलूम व फ़नों की तहसील में मशगूल रहे, यहाँ तक कि बेशुमार उलूम व फ़नों में कामिल दस्तगाह और उबूर हासिल कर लिया। और इल्म व हिकमत की जामियत में उस वक्त उलमाए हिंद में कोई भी आपके हमसर न था, और बड़े बड़े असातीन इल्म के आपके फ़ज़ल व कमाल का लोहा तस्लीम कर लिया। बहुत से बुज़ुर्गान दीन ने आपके इल्म की तारीफ़ बयान की है, उनमें से कुछ यहाँ बयान करता हूँ। ख्वाजा निज़ाम अहमद बख्शी जो हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी के मुआशरे और अपने वक्त के मशहूर मुअर्रिख़ गुज़रे हैं, वो तबक़ातुल कुबरा में लिखते हैं, हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन गुजराती हर वक्त दर्श दिया करते, उलूम नकली व अकली से खूब आगाह थे। आपकी तसन्निफ़ निहायत उम्दा है और अक्सर इल्मी किताबों में आपके सरह व हवाइश लिखे हैं। अल्लामा अब्दुल बकी लिखते हैं कि हिंदुस्तान के अक्सर उलमा हज़रत शाह वज़ीहुद्दीन अलवी से शागिर्दगी यानी कि स्टूडेंट्स का ताल्लुक़ रखते हैं। उस ज़माने में के फ़ज़ल उलमा में कोई जामियत में उनकी हमसर नहीं कर सकता था। मुल्ला सादिक लिखते हैं कि शेख वज़ीहुद्दीन अपने ज़माने के उलमाए कुबार बहुत बड़े आलिम हैं, साहिब तक़वा और बड़े मुहतात, वो शख्स जो हर मामले में एहतियात बरते, शरीयत का रास्ते पर मजबूती से कायम रहने वाले थे, हमेशा दर्स में मशगूल रहते। आपका मज़ार अहमदाबाद के खानपुर में मशहूर है। आपके दरबार पर गूंगे
اور جو لوگ صحیح طریقے پر بول نہیں پاتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے۔ آپ کے مبارک چوکھٹ پر شکر رکھ کر چاٹتے ہیں تو انہیں شفا ملتی ہے۔ حضرت سیدنا سرکار شاہ وضیح الدین علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ مغربی چراغ حضرت سیدنا شیخ احمد گنج بخش کھٹو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ہاتھی اچانک پاگل اور بے قابو ہو گیا اور وہ افراتفری مچ گئی۔ سرکار شاہ وضیح الدین علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جس سواری پر سوار تھے وہ ہاتھی اس طرف دوڑتا ہوا آیا۔ سواری ایسے چھوٹے راستے پر تھی کہ اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے تھے۔ بے قابو ہاتھی کو آتا دیکھ سارے شاگرد گھبرا گئے۔ حضرت نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اور اپنی جوتی مبارک منگوائی اور اس پاگل ہاتھی کی طرف آپ نے پھینک دی۔ جیسے ہی آپ کی جوتی اس پر پڑی وہ بے قابو ہاتھی بالکل شانت ہو گیا، یعنی خاموش ہو گیا اور ایک طرف چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار شاہ وضیح الدین علوی کے صدقے میں ہمیں بھی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔